हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सार्थक अंक की परिभाषा क्या है? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। ठीक हो गया। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। मापन की परिशुद्धता का अभिज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 11 में। ये आपका फिजिक्स में भी है। तो इसमें आपको क्या रहता है, इसके तो कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है और वैसे इसमें जो है सार्थक अंक निकालने को पूछे जाते हैं कि सार्थक की इसमें कितने सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसके जो कुछ नियम है, तो इसमें है कि सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम। तो सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं, इनको आप याद करेंगे। तो इसमें जो पहला नियम है वो है समस्त गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। समस्त गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक, नॉन जीरो, मतलब कि बिना जीरो वाले जितने भी अंक हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले रखा है, हमने इसमें उदाहरण लिया हुआ है, उदाहरण हमने ले रखा है कि 44.3 है। तो 44.3 में आपको सार्थक अंक बताने। तो ये कह रहा है कि समस्त गैर शून्य अंक, इसमें एक भी शून्य अंक नहीं है, तो समस्त गैर शून्य अंक है। तो इसमें हो गए मैं कितने अंक हैं, मैं कितने सार्थक अंक हैं, मैं 44.3 में 3 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। ये आपको सॉल्व करना है। मैं इसका ये उदाहरण समझा रहा हूँ आपको ये नियम याद कर लेने हैं, इसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो 3 सार्थक अंक हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा है 5.243। तो इसमें भी आपका कोई भी शून्य अंक नहीं है, सब गैर शून्य अंक हैं। तो इसमें भी आप लिखोगे मैं कितने सार्थक अंक हो गए? 4, 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक है। 4 सार्थक अंक है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा है आपका 41.124। तो इसमें भी आपके कितने हो गए? मैं इसमें भी कोई शून्य अंक नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सार्थक अंक हो गए। कितने हो गए? 5 सार्थक अंक है। सार्थक अंक है। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसमें पहला नियम तो ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है आपका? कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सदैव सार्थक होते हैं। दो गैर शून्य अंक मतलब कि जो बिना शून्य अंक होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में अगर शून्य आएगा वो भी क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये है 6.002। तो इसमें क्या है कि ये दो गैर शून्य अंक हैं, इनके बीच में ये शून्य आया हुआ है, तो ये सार्थक कहलाएगा। तो इसमें आप लिखोगे 6.022 में कितने सार्थक होंगे? 1 2 3 4, अब ये भी गिने जाएंगे। तो 4 सार्थक अंक है। कितने हैं? 4 सार्थक अंक है। 4 सार्थक अंक है। आई बात समझ में? ठीक हो गया। उसके बाद आपका अगला है 6.01। 6.01 में भी आपका ये दो गैर शून्य अंकों के मध्य आ गया है 0, तो इसको गिना जाएगा। तो ये उसमें भी हो जाएगा आपका मैं कितने हो गए? 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक है। 3 सार्थक अंक है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला है आपका 3.0034। तो इसमें भी आप ये जो बीच गैर शून्य अंकों के मध्य आ रखा है शून्य, तो इसको हम सार्थक करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में 5 सार्थक अंक है। मैं 5 सार्थक अंक हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से उसकी ये नियम दूसरा है। उसके बाद आता है आपका नियम तीसरा। जो नियम तीसरा है वो है थर्ड है, किसी गैर शून्य अंक के बाईं तरफ लिखा गया शून्य सार्थक नहीं होता, वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करता है। गैर शून्य अंक के बाईं तरफ, जो बाईं तरफ जितने शून्य लिखे जाते हैं वो सार्थक नहीं होते। जैसे कि इसमें लिखा है 0.523, तो इसमें ये जो शून्य है ये सार्थक नहीं है। तो इसमें आप लिखोगे मैं कितने सार्थक अंक है? 1 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक है। 3 सार्थक अंक है। 3 सार्थक अंक हैं।
आगे बात समझ में। उसके बाद वैसे ही अगला करेंगे 0.014, तो इसमें भी बाईं तरफ है, गैर शून्य अंक के बाईं तरफ शून्य है, तो ये सार्थक निकल आएगा। तो इसमें 2, तो मैं 2 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है 0.002, इसमें भी आपका देखिए गैर शून्य अंक के 2 शून्य हैं, तो ये आपके 3 शून्य हैं, ये आपके सार्थक नहीं है, तो इसमें भी आपका एक ही रहेगा। तो ये 2 जो है ये एक सार्थक, मैं एक सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक है। आगे बात समझ में। तो ये तीसरा नियम है। तो ये हमने उसके बाद में चौथा नियम आता है। नियम चौथा है, समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक होते हैं। तो जो आपके दाहिनी तरफ आएंगे, दशमलव के दाहिनी तरफ, तो वो सार्थक कहलाते हैं। ठीक हो गया। जैसे इसमें है 50.0 है, तो मैं कितने सार्थक अंक हो गए? ये सब सार्थक कहलाएंगे जो इसके बाईं तरफ कहलाते हैं, दाहिनी तरफ आते हैं। जो बाईं तरफ वाले तो सार्थक नहीं होते हैं, दाहिनी तरफ वाले सार्थक होते हैं। तो ये आपके सार्थक हो गए। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 50.0 में 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक है। ठीक हो गया। और इसमें आपके 1 2 3 4 4 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। ठीक हो गया। और इसमें 11.00 में कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। ठीक हो गया। तो जो दशमलव के दाहिनी तरफ या आपके दाहिनी तरफ जो शून्य होते हैं, गैर शून्य अंक के दाहिनी तरफ जो शून्य होते हैं, वो सार्थक कहलाते हैं, जबकि जो बाईं तरफ होते हैं वो सार्थक नहीं कहलाते। तो इस प्रकार ये 4 नियम आपने याद करने हैं। इसके आधार पर आप जो भी आपसे इसमें सवाल पूछे जाएंगे सार्थकों के, आप उनको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके NCERT किताब में, उनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।